एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो अगर आप नए हो, अभी अभी फॉरएवर बिजनेस को समझ रहे हो, बट अभी तक आपको ये समझ नहीं आया कि फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, फॉरएवर में पैसा कैसे आता है, 2CC क्या होता है, सुपरवाइजर क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, अगर अभी तक आपको नहीं समझ आया ना, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ और आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको करनी होती है ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग कहाँ से होती है? ज्वाइनिंग करने के लिए कंपनी का एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट का नाम है foreverliving.com। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके का वेबसाइट है। जैसे आप गूगल में आप सर्च करोगे foreverliving.com, ठीक है, यहीं से जो है ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, ज्वाइनिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, इधर लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में ना आपको 3 लाइन दिखती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा लॉग इन, ज्वाइन, अबाउट। तो आपको ना ज्वाइन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे, नीचे में एक और आपको ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा, आपको इस ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से ना इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना अपनी पूरी डिटेल्स डालनी होती है। आप देख सकते हो मोबाइल नंबर, है ना, आपको यहाँ पे अपना नाम, पासवर्ड बनाना होता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डालना होता है। ठीक है, आपका जो अपलाइन है, जिस अपलाइन के अंदर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अपने अपलाइन का यहाँ पे आईडी नंबर डालनी होती है। ठीक है, तो यहीं से जो है आपको ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, अब ज्वाइनिंग के लिए कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, इसके ऊपर ना मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि एग्जैक्टली ज्वाइनिंग करनी कैसे होती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया, आपको वेबसाइट में जाना है। और वेबसाइट में जैसे आप जाओगे तो आपको ना 2 चीज़ बेसिकली लगती है ना, केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। एक आपका लगता है एज प्रूफ, एक लगता है आपका एड्रेस प्रूफ। ठीक है, एज प्रूफ में जैसे कि आप पैन कार्ड दे सकते हो। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। ठीक है, और एड्रेस प्रूफ में जो है आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो। या फिर अगर आपका पैन कार्ड वगैरह नहीं भी है तो आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से भी अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अपना एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के थ्रू अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करते हो तो आपकी एक आईडी क्रिएट होती है, 12 डिजिट की, 12 डिजिट की एक आईडी क्रिएट होती है, जो कि 91910 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और आपका जो ये आईडी होता है ना, ये एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, ये एक यूनिक आईडी होती है, या फिर हम इसको कहते हैं FBO आईडी। ठीक है, जो भी आपकी आईडी क्रिएट होगी वो आपकी एक यूनिक आईडी होती है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से जो है आपकी आईडी बनकर रेडी हो जाती है। ठीक है, जैसे आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है, उसके बाद आप जो है फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में नोवस कस्टमर लेवल पे पहुंच जाते हैं। आपको कंपनी नोवस कस्टमर बनाती है, या फिर कंपनी एक दूसरा नाम बोलती है इसको प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, दोनों सेम चीज़ ही होती है। ठीक है, जैसे आप अपनी आईडी क्रिएट करोगे, आप क्या बन जाओगे, नोवस कस्टमर या प्रीफर्ड कस्टमर। जैसे ही आप नोवस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर आप बन जाते हो, तो आपको अब कंपनी फ़ायदा क्या देती है, ध्यान से समझो। कंपनी आपको फ़ायदा देती है कि अब आप अपने आईडी पे जितने भी रुपए का आप प्रोडक्ट खरीदोगे, सारे प्रोडक्ट आपको 5% डिस्काउंट पे कंपनी देगी। ठीक है, कितने पे? 5% डिस्काउंट पे। सोचो कितनी अच्छी बात है। आज तक आपने मार्केट से ना काफ़ी सारे आपने सामान खरीदा होगा, बट उस दुकानदार ने कभी भी आपको 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं दिया होगा। बट फॉरएवर कंपनी क्या कहती है कि आप सिर्फ आईडी बनाओ और उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। सोचो कितनी अच्छी बात है कि जैसे आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, कंपनी आपको 5% का डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप नोवस कस्टमर बनते हो आईडी क्रिएट करते ही। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए गाइस, अगर आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, 1,500, 2,000, 3,000, मतलब आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है, इतने रुपए का ना आपको प्रोडक्ट खरीद कर आपको सबसे पहले फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि कंपनी का ना एक 4 स्टेप का एक रूल है, अगर आप उस रूल के थ्रू अगर आप काम करोगे तो आप बहुत तेज़ी से ना फॉरएवर में ग्रो करते हो। आपको मैं बताता हूँ वो रूल क्या है। कंपनी कहती है कि सबसे पहले ना आप प्रोडक्ट को यूज़ करो। ठीक है, यूज़ करने के बाद आप प्रोडक्ट को शेयर करो, फिर उसके बाद बिजनेस को लर्न करो, फिर बिजनेस को शेयर करो। जब हम बिजनेस को शेयर करते हैं ना, तो यहाँ से हमें एक्चुअल में पैसा आना स्टार्ट होता है। तो ये कंपनी का 4 स्टेप रूल है। अगर आप इस स्टेप के थ्रू वर्क करोगे, ठीक है, तो आप काफ़ी तेज़ी से फॉरएवर में ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिसके साथ भी ज्वाइन कर रहे हो,
ठीक है, आपके जो भी आप लाइन है, जो भी आपके सीनियर है, आप उनको बोलो कि सर मैम मैं अभी ना 1500 2000 या 3000 के मैं प्रोडक्ट पहले यूज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपके जो भी सीनियर है वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है, कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, या फिर आप खुद भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, तो गाइस अभी मैंने आपको नोवस कस्टमर के बारे में बताया कि ज्वाइनिंग करते ही हम नोवस कस्टमर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा लेवल होता है उसे हम कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है उसे हम कहते हैं सुपरवाइजर लेवल, जो कि 10 सीसी करने पर बनते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है उसे हम कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर, जो कि 60 सीसी करने पे हम बनते हैं। और हमारा जो ड्रीम लेवल होता है जिसे हम कहते हैं मैनेजर लेवल, वो हम 120 सीसी या फिर 150 सीसी करने पे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको एक एक करके सारे लेवल्स को डिटेल्स में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइस अभी हमारा जो नेक्स्ट लेवल होता है नोवस कस्टमर के बाद, उससे हम कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, कौन सा लेवल? असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर हम कैसे बनते हैं? असिस्टेंट सुपरवाइजर हम बनते हैं 2 सीसी करके। ठीक है, और ये जो 2 सीसी है गाइस, इसको हमें 1 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, 1 और 2 मंथ। ठीक है, मतलब 2 महीने के अंदर हमें जो है 2 सीसी कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सीसी क्या चीज़ होती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीसी। सीसी क्या चीज़ है? सीसी का मतलब होता है गाइस कॉमन करेंसी या फिर कैश क्रेडिट। देखो फॉरएवर जो कंपनी है, ठीक है, लगभग 170 कंट्री में है। ठीक है, 170 प्लस कंट्री में है। तो हर एक देश की जो करेंसीज हैं वो अलग अलग है, इसीलिए कंपनी ने क्या किया, एक कॉमन करेंसी बना दिया जो सारे कंट्री के लिए सेम होता है। ठीक है, सीसी को हम कैश क्रेडिट, सीसी को हम कैश क्रेडिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए, 1000 पॉइंट बराबर, 1000 पॉइंट बराबर होते हैं 1 सीसी, और इंडियन करेंसी में 1 सीसी का जो अमाउंट होता है उसे हम कहते हैं 20,000। ठीक है, 20,000 होती है 1 सीसी का अमाउंट। तो सेम उसी तरीके से 2000 पॉइंट बराबर होती है 2 सीसी, और इंडियन करेंसी में 2 सीसी का अमाउंट होता है 40,000। अब जो आपको यहाँ पे 20,000 और जो आपको ये 40,000 दिख रही है, अब आपको लग रहा होगा कि क्या हमें यहाँ पे 20,000 या 40,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो आंसर इज़ नो। ये 40,000 कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक टर्नओवर है। ठीक है, ये एक टर्नओवर है जो कि हमें कंपनी को करके दिखानी होती है। आप अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है, कि आपको कोई 40,000 रुपीज़ लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो, आपको टर्नओवर करना है। ये आपके अपलाइन बताएंगे, आपको ट्रेनिंग्स में पता चलेंगी कि एग्जैक्टली ये 40,000 करना कैसे होता है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आप कैसे समझ सकते हो। जैसे हमारे पास ना एक फॉरएवर का प्रोडक्ट है एलोवेरी नेक्टर। ठीक है, कंपनी ने ना इस बॉटल्स को 100 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर मैं ये 10 बॉटल खरीद लूँ तो कितने पॉइंट हो जाएंगे बताओ? अगर एक बॉटल पे हमें 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो अगर हम इसका 10 बॉटल खरीद लेते हैं, ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए? 1000 पॉइंट्स। ठीक है, क्लियरिटी मिली? सेम उसी तरीके से अगर हम इसका 20 बॉटल परचेज कर लेते हैं, ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी? 2000 पॉइंट। क्लियर है? तो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो जब हमारी आईडी पे प्रोडक्ट का टर्नओवर होता है ना, तो वो पॉइंट एक्यूमुलेट होता है, और जब वो पॉइंट एक्यूमुलेट होकर, ठीक है, 2000 हो जाती है, तो आपका 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है। और ये जो 2 सीसी है गाइस, लाइफ में एक बार करना होता है। कितनी बार? ओनली 1 टाइम। बार बार आपको नहीं करना, सिर्फ एक बार करनी होती है ज़िंदगी में। ये चीज़ अपने माइंड में बैठा लो। तो अब हम बात करते हैं गाइस 2 सीसी के बेनिफिट के बारे में, कि अगर 2 सीसी कंप्लीट करने के बाद आपको कंपनी क्या क्या फ़ायदा देती है। तो अगर मैं सबसे पहले बेनिफिट की बात करूं, तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को, वो होता है कि कंपनी 30% का डिस्काउंट देती है पर्सनल परचेस पे। मतलब कि अगर आपने 2 सीसी कर लिया और उसके बाद अगर आप अपने आईडी पे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो कंपनी 30% का आपको डिस्काउंट देगी, प्लस 5% का कंपनी आपको कैशबैक भी देगी, जो कि हमारे इनकम में ऐड होकर आता है। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला फ़ायदा। अगर मैं बात करूं दूसरे फ़ायदे की, जो कि मेन फ़ायदा है हमारा ज्वाइनिंग कमीशन। ठीक है, जब आप 2 सीसी के बाद टीम बनाना शुरू करोगे, तो कंपनी आपको 25 से 30% की ज्वाइनिंग कमीशन देती है। ठीक है, अगर मैं आपको अमाउंट में बताऊं, तो मैं आपको, अगर मैं अमाउंट में बात करूं, तो लेट सपोज, जैसे मान के चलो एक अजय है नाम का लड़का, ठीक है, इसने अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी जैसे मान के चलो सितंबर का महीना चल रहा है, अगर इस अजय ने, ठीक है, मान लो ये अजय नाम का लड़का है जो कि अगस्त महीने में 2 सीसी किया था। ठीक है, और मान लो अब ये सितंबर में इसने 3 लोगों की ना 2 सीसी करवा दी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, 3 लोगों की इसने क्या किया? 2 सीसी करवा दी। ठीक है,
जैसे अजय ने 2cc किया था, सेम अगर 3 लोग 2cc करेंगे तो एक 2cc करने पे अजय को आएगी लगभग 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये। ठीक है, तो अगर एक महीने में अजय ने 3 लोगों की 2cc करवाई, 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, ठीक है, तो उसका कितने का पे आउट बनेगा अप्रॉक्स? 21,000 का। क्लैरिटी मिली? तो इस तरीके से असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे फ़ायदा होता है। अगर आप 5 लोगों की 2cc करा दोगे तो 35,000 का आपका पे आउट बनेगा। और ये जो पेमेंट होता है गाइस, ये नेक्स्ट मंथ, जैसे अगर आपने सितंबर में 3 लोगों की 2cc कराई है तो अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर के 14 या 15 तारीख को आपके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट होता है। इसके लिए आपका जो आईडी बना है उस आईडी में आपको बैंक अकाउंट जो है ऐड करना होता है। अब ये बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना होता है इसके ऊपर भी ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना कि बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तभी आपको अकाउंट में पैसा आएगा, नहीं तो कंपनी होल्ड कर लेगी पैसा आपका। ठीक है, आई होप आपको ये असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्या होता है, 2cc क्या होता है, ठीक है, और पैसा कैसे आता है। ठीक है, सो गाइस अभी मैंने आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बारे में बताया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है जिसे हम कहते हैं सुपरवाइजर लेवल। अब हम सुपरवाइजर लेवल के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सो गाइस देखो, जो सुपरवाइजर लेवल होता है, सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए हमें 10cc का बिजनेस करना होता है, वो भी एक महीने के अंदर। मैंने क्या बोला, एक महीने में अगर आप 10cc कर लेते हो तो आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो। लेट सपोज मैं अजय का ही एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मान लो अजय ने, ठीक है, अगस्त में इन्होंने अपना 2cc क्वालिफाई किया था, 2cc इन्होंने कंप्लीट किया था, और सितंबर महीने में अगर इस अजय ने 5 लोगों की 2cc करवा दी, कितने लोगों की? 5 लोगों की अगर इसने 2cc करवा दिया, ठीक है, तो अजय सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि इसने एक महीने में कितनी सीसी कर दी? 10cc कर दिया। ठीक है, तो अजय यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर जाएगा, और अजय का जो पे आउट बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 हज़ार का अजय का पे आउट भी बनेगा। समझ आ गया? तो गाइस जल्दी से आप अपना 2cc क्वालिफाई करो और अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करो, क्योंकि सुपरवाइजर लेवल पे ना पैसा बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये 35 से 40 हज़ार रुपये कैसे आ रहे हैं अजय को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर की बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है, तो गाइस अगर मैं सुपरवाइजर की बेनिफिट के बारे में बात करूं, तो जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो उसके बाद अगर आप अपने आईडी पे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट कंपनी देती है, प्लस कंपनी आपको 8% का कैशबैक भी देगी। कितने परसेंट का? 8% का कंपनी आपको कैशबैक देगी। उसके बाद अगर मैं दूसरे फायदे की बात करूं, ठीक है, जब आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद अगर आप किसी भी पर्सन की ज्वाइनिंग कराते हो तो आपका जो ज्वाइनिंग कमीशन होता है वो होता है 33%। कितना? 33%। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूँ गाइस, ठीक है, जब आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो ना तो आपके अंदर काफ़ी सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं। ठीक है, तो आपकी टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे वो लोग जितना भी बिजनेस करेंगे उनसे आपको 3% का टीम बोनस आता है। कितना? 3% का टीम बोनस भी आता है। अगर मैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं गाइस, तो आपकी टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है, जो इनएक्टिव डाउनलाइन होता है, ठीक है, उनसे आपको 5% का भी फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए, जैसे लेट सपोज मैं अजय की ही बात करता हूँ। ठीक है, ये अजय है, ये सुपरवाइज़र बन गया। ठीक है, अजय सुपरवाइज़र बन गया। अगर अजय मान के चलो एक महीने में 3 लोगों की 2cc करवाता है, लेट सपोज, ठीक है, 3 लोगों की अगर अजय ने 2cc करवा दिया तो एक आदमी से, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्वाइनिंग कमीशन 33% आती है, तो एक पर्सन से अजय को आएगा 8500 रुपये। कितना आएगा? 8500। ठीक है, अगर अजय ने 3 लोगों की 2cc करा दी तो कितना पे आउट बनेगा? अजय का कितना पे आउट हो गया यहाँ पे? लगभग 25,500 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। तो ये हो गया अजय का पहला फ़ायदा, जब वो अपने फ्रंट में लोगों की ज्वाइनिंग करवाएगा, जब अपने वो फ्रंट में 2cc कराएगा। दूसरा फ़ायदा अजय को क्या होगा? लेट सपोज अजय है, ये सुपरवाइज़र है। मान लीजिए अजय के अंदर में ना बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, बहुत सारे एएस हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे एएस हैं, इनके अंदर भी एएस हैं। ठीक है, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं। ये टोटल असिस्टेंट सुपरवाइज़र मिलके जितना भी बिजनेस करेंगे, लेट सपोज ये यहाँ पे बहुत सारे असिस्टेंट, मान के चलिए 10 असिस्टेंट सुपरवाइज़र मिलके, ठीक है, अगर 3 लाख का बिजनेस करता है,
अगर 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर मिलके 3 लाख का अगर बिजनेस करता है, ठीक है, तो अजय को कितना फ़ायदा होगा एज अ सुपरवाइजर? तो अभी मैंने आपको बताया था 3%, तो इसका अगर हम 3% निकालते हैं तो कितने हो गए? 9,000 रुपये। ये अजय का टीम बोनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट, तो 25,000 और 9,000 टोटल कितना हो गया? 34,500 रुपये अजय का पे आउट बन गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 3 AS करने पे अगर ये 5 AS करेगा तो 40,000 हो जाएगी, समझ गए? और ये हो गया इसका टीम बोनस। तो ये जो भी पैसा बनता है ये सब 14-15 तारीख को नेक्स्ट मंथ आती है अकाउंट में। क्लियर है? सो गाइस, अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट मैनेजर लेवल की, तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए हमें करनी पड़ती है 60 CC। ठीक है, जो कि 1 से 2 महीने के अंदर में करना होता है। इसका मतलब ये है कि या तो आप 1 महीने में 60 CC कर लो या फिर आप 2 महीने में 60 CC कर लो। जैसे मान लो 2 महीने का मतलब, मान लो पहले महीने आपने 30 CC किया, फिर दूसरे महीने आपने 30 CC किया। ठीक है, ऐसे भी करके 60 CC कर सकते हो, या फिर आप एक ही महीने में 60 CC कर लो तो भी आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। और जो भी ये CC होती है गाइस, ये पूरे टीम से होता है, ऐसा नहीं कि आपको अकेले करनी पड़ती है, पूरे टीम से करना होता है। जितने भी आपकी टीम होती है सबसे ये 60 CC करनी पड़ती है, तो बहुत ही आसानी से असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, तो जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो उसके बाद अगर आप अपने आईडी पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट देती है कंपनी। ठीक है, और 13% कंपनी आपको कैशबैक देती है। मतलब इस हिसाब से 43% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है प्रोडक्ट परचेज करने पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो आपका जो ज्वाइनिंग कमीशन होता है वो 38% का हो जाता है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं तो 5% जो है टीम बोनस आती है सुपरवाइजर की टीम से। आपके टीम में जितने भी सुपरवाइजर होंगे, ठीक है, वो सारे मिलके जितना भी बिजनेस करेंगे उनका 5% असिस्टेंट मैनेजर को जाता है। उसके बाद 8% टीम बोनस आएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर के टीम से। ठीक है, आपके डाउनलाइन में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे और उनके अंदर जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, उन लोग मिलकर जितना भी टर्नओवर करेंगे, ठीक है, 2 लाख का करे, 3 लाख का करे, जितने का भी करेंगे, उसका 8% जो है पैसा असिस्टेंट मैनेजर को जाता है। ठीक है, उसके बाद 5% जो है इनएक्टिव डाउनलाइन AS जो होता है उससे आता है आपको। ये एक्स्ट्रा फायदा कंपनी देती है 5%। ठीक है, तो जब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करोगे तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा कैलकुलेट करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अजय का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो अजय जो है असिस्टेंट मैनेजर है। ओके, मान लो अजय ने पहले महीने लेट सपोज 3 लोगों की 2 CC करवाई। कितने? 3 लोगों की 2 CC अजय ने करवाया, तो एक पर्सन से अजय को जो है लगभग 10,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? 10,000 रुपये। ठीक है, अगर मान के चलो अजय ने सितंबर मंथ में 3 लोगों की 2 CC करवा दी, ठीक है, तो कितना पैसा बना? 30,000 रुपये अजय का इधर से बना पहला। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अजय के अंदर 3 सुपरवाइज़र हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये 3 सुपरवाइज़र मिलके लेट सपोज 3 लाख का बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो इसका 5%, मैंने बताया सुपरवाइज़र की टीम से 5%, तो 5% कितना हो गया? 15,000 रुपये इधर से टीम बोनस बना अजय का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, मान लो अजय के अंदर में बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं जो काम कर रहे हैं उनके डाउनलाइन में। ठीक है, तो जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र होंगे, मान के चलो सारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र मिलकर 2 लाख का बिजनेस करते हैं, तो उसका 8% निकाल लीजिए, कितना हो गया? 16,000। ठीक है, अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं एक असिस्टेंट मैनेजर की तो कितना हो गया? आप कैलकुलेट करिए, अप्रॉक्सीमेटली हो गए 66,000 रुपये। कितने हो गए? 66,000 रुपये एक असिस्टेंट मैनेजर की इनकम हो गई। क्लियरिटी मिली? ठीक है, और ये 66,000 रुपये नेक्स्ट मंथ 14 या 15 तारीख को क्रेडिट होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पैसा कैसे आता है, कितना आ सकता है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनेजर लेवल की। अभी तक हमने लगभग सारे लेवल्स को अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं हमारा ड्रीम लेवल जिसे हम कहते हैं मैनेजर लेवल। ठीक है, मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए गाइस 120 CC 2 महीने में, अगर आप 2 महीने में 120 CC कर लेते हो पूरी टीम से तो भी मैनेजर बन जाओगे, या फिर आप 4 महीने में अगर आप 150 CC कर लेते हो तो भी आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, और ये जो भी CC है 120 CC 150 CC ये पूरे टीम से करना होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले फ़ायदे की, तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि कंपनी 30% का डिस्काउंट देती है प्रोडक्ट को परचेस करने पे। ठीक है, बट यहाँ पे जो है कैशबैक बढ़ जाता है। यहाँ पे जो कैशबैक मिलती है लगभग 18% का कंपनी जो हमें कैशबैक प्रोवाइड करती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्ट को परचेस करने पे हमें 48% का कंपनी डिस्काउंट दे देती है।
ठीक है, मैनेजर लेवल के बाद। सोचो कितनी अच्छी बात है। बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की, तो दूसरा फ़ायदा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है मैनेजर लेवल पे, वो होती है ज्वाइनिंग कमीशन, जो कि 43% हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा इनकम आने लग जाता है एक मैनेजर को। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है 5% टीम बोनस फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर एंड देयर डाउनलाइंस। मतलब कि एक मैनेजर के अंदर जितने भी असिस्टेंट मैनेजर होंगे और वो असिस्टेंट मैनेजर जितना भी टर्नओवर करेगा उससे 5% का मैनेजर को प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है 10% टीम बोनस फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि मैनेजर के फ्रंट में जितने भी सुपरवाइजर होंगे, वो जितना भी बिजनेस करते हैं सुपरवाइजर अपने टीम से मिलके, उनका 10% जो है मैनेजर को प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसके बाद 13% टीम बोनस फ्रॉम असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड देयर डाउनलाइंस। मतलब एक मैनेजर के डायरेक्ट में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे और उनके टीम में जितने लोग होंगे, वो लोग जितना भी बिजनेस करेंगे उनका 13% जो है मैनेजर को प्रॉफिट होता है। ठीक है, और 5% जो है इनएक्टिव डाउनलाइन एएस से मैनेजर को आता है। ये लगभग सारे लेवल्स में सेम होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लेट सपोज अजय की ही बात कर लेते हैं। अजय मैनेजर बन गया। मान लो अजय ने एक महीने में 3 लोगों की 2CC करवाई। ठीक है, अजय मैनेजर है और उसने एक महीने में 3 लोगों की 2CC कराई, तो एक पर्सन से अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपये आता है। ठीक है, एक मैनेजर को कितना आता है? 12,000 रुपये। ठीक है, तो 3 लोगों की 2CC कराने पे एक मैनेजर को कितने रुपए बन गए? 36,000 रुपये। ठीक है, ये हो गई पहली इनकम। अब टीम बोनस की बात करते हैं। मान लो अजय है। ठीक है, अजय के अंदर मान के चलिए 2 असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये 2 असिस्टेंट मैनेजर मिलके लेट सपोज 3 लाख का बिजनेस करते हैं, तो 3 लाख का जो है 5%, ठीक है, किसको जाएगा? अजय को जाएगा लगभग 15,000 रुपये। ठीक है, टीम बोनस कितना आया असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर को? 15,000 का। ठीक है, सेम अजय है। ठीक है, उसके अंदर में मान लेते हैं 2 सुपरवाइज़र हैं। ठीक है, मान लेते हैं 3 सुपरवाइज़र हैं। ठीक है, और 3 सुपरवाइज़र मिलके लेट सपोज ये भी 3 लाख का बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो इसका 10% अजय को जाएगा, मतलब 30,000 रुपये। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। मान लो अजय है। ठीक है, अजय के अंदर बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, सारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र मिलके लेट सपोज 5 लाख का बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो इसका 13%, 13 पचे 65। ठीक है, 13 पचे 65,000 रुपये। ये जो 65,000 किससे आया? असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि एक मैनेजर का कितना इनकम बनता है एक महीने में। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना बन रहा है। ठीक है, इधर हो गई 36,000। ओके, 36,000 हो गई, प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 65,000, कितने हो गए गाइस? 1,46,000 रुपये। कितने हो गए? 1,46,000 रुपये मैनेजर की इनकम बनी। मतलब अगर मैं बात करूं मिनिमम 1 लाख रुपए तो बनता ही है अगर कोई अच्छा मैनेजर है तो। बट ये भी इनकम फिक्स नहीं होती है, ये कम भी हो सकता है। एक मैनेजर की इनकम 50,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है, 80,000 भी हो सकता है। कोई लिमिट नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, कोई फिक्स इनकम नहीं होती मैनेजर लेवल पे भी। अगर कोई आपको बताता कि मैनेजर लेवल पे 1 लाख रुपए आती है, 100% आती है, बट सारे मैनेजर्स को नहीं आती। जो मैनेजर अच्छा काम करता है उसको ही आती है, हर किसी को नहीं आता। ये कोई फिक्स नहीं होता, ये कोई फिक्स नहीं होता कि मैनेजर लेवल पे 1 लाख रुपए की इनकम आती है। ठीक, सो गाइस आई होप आपको मैनेजर लेवल भी अच्छे समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मैनेजर लेवल पे पैसा कैसे आता है। तो गाइस आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि 2CC क्या होता है, फॉरएवर में पैसा कैसे आता है और काम को स्टार्ट कैसे करना होता है, राइट? ज्वाइनिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके मैनेजर तक की ही चीज़ें बताई हैं। मैनेजर के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, बट वो तब जानना जरूरी है जब आप फॉरएवर बिजनेस में 2CC कर लोगे, जब आप फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक जिसने भी आपको शेयर किया था उनसे आप कॉन्टैक्ट करो, उनसे बातचीत करो, उनको बोलो कि मेरे को सारी चीज़ समझ में आ गई है कि फॉरएवर को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, फॉरएवर में पैसा कैसे आता है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, मुझे जल्दी से फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फटाफट से आप उनको मैसेज कर दो जिन्होंने भी आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया था। ठीक है, तो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।